हेलो माय डियर, सो जेई मेंस इज ओवर एंड बिटसैट 2026 के लिए कौन से टॉपिक्स आपको प्रिसाइसली टारगेट करने चाहिए सो दैट आपका स्कोर बूस्ट हो जाए, देखते हैं इन नेक्स्ट 5 मिनट्स। सो माय डियर्स, जो जेई मेंस आपको जिस पैटर्न पे टेस्ट कर रहा था वो मोर एप्लीकेशन बेस्ड था। यहाँ मेमोरी बेस्ड भी कई चीज़ें आती हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े डायरेक्ट होते हैं, लाइक फॉर्मूला डालो आंसर निकालो टाइप के भी होते हैं। पर कुछ ऐसे क्रिटिकल फॉर्मूले होते हैं जो हम जेई मेन की तैयारी में नहीं कर रहे होते। कई सारे ऐसे टॉपिक्स इस सिलेबस में इंक्लूडेड है और पीवाई क्यूज में देखे जाते हैं जो हम जेई मेन में फोकस नहीं करते। वो कौन से टॉपिक्स हैं देखिए। फ्लूइड्स में रेनॉल्ड्स नंबर, क्रिटिकल वेलोसिटी और पॉइजलीज फॉर्मूला पूछा जाता है। इन सारे टॉपिक्स का वीडियो भी आपको मिलेगा अपकमिंग वीडियोस में। And my dears, SHM में forced and damped oscillations was in the deleted part of syllabus. But now for BitSat you have to look at it carefully. डॉपलर इफेक्ट भी एडवांस के लिए करना होता है, मेंस के सिलेबस में नहीं होता। पर अब आपको बिटसाइट के लिए भी इस टॉपिक को देखना है। अगला, कार्नोट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर, दिस इज ऑल्सो इन डिलीटेड पोर्शन फॉर जेई मेंस। इसके भी सवाल बहुत बेसिक होते हैं। इट इज़ देयर इन द सिलेबस फॉर बिटसैट, अभी आपको वो भी दिखाएंगे। बिटसैट का सिलेबस, एडी करेंट्स की थ्योरी अच्छे से आनी चाहिए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, एंड माय डियर थिन फिल्म इंटरफेरेंस। दिस इज दैट पार्ट ऑफ वेव ऑप्टिक्स जो आप लोग बिल्कुल निग्लेक्ट कर देते हो। इसको थिन फिल्म इंटरफेरेंस को बहुत अच्छे से करना है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो फुल स्पेक्ट्रम है उसकी सारी की वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रेंज का एक हल्का अंदाज़ा है ना, ऑर्डर क्या होता है वो तो हम याद करते ही हैं। साथ में किसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक बातें हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन की, विजिबल रेडिएशन की, ऑल द वेव्स फॉर दैट मैटर, ऑल द कैटेगरीज ऑफ वेव्स की बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। विल बी डिस्कसिंग देम। ब्रूस्टर्स लॉ एंड ऑल्सो मैलस लॉ आपको अच्छे से आना चाहिए। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट हम ओवरलुक कर देते हैं, हमें एक्सपेरिमेंट पता होता है बट इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी हमें करने आने चाहिए। ट्रांजिस्टर्स माय डियर्स, ये आपका बहुत टाइम से इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस ऑफ JEE mains, but this is a topic that you have to do properly. It will boost 3 to 3 marks minimum, it will boost in BitSat. और कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर्स। अब अगर आप कहो मैम ये सारे टॉपिक्स कैसे होंगे, मतलब अभी तो टाइम बहुत ज़्यादा बचा नहीं, बहुत छोटे छोटे बेसिक टॉपिक्स हैं, मतलब हम शॉर्ट वीडियोस करेंगे। एक्सेप्ट ट्रांजिस्टर्स इज़ अ लॉन्ग टॉपिक। 10 to 15 मिनट्स के वीडियोस में ये सारी बातें कवर हो जाएंगी, बिल्कुल फॉर्मूला डालो आंसर निकालो टाइप की चीज़ें हैं। सो मेक अ नोट ऑफ दिस लिस्ट, टेक अ स्क्रीन शॉट, सेव इट, राइट नोट्स, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट यू शुड यूज़ इट फॉर योर बिटसैट प्रिपरेशन। अब ये बिटसैट का सिलेबस हम देख लेते हैं माय डियर्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में सारी वही बातें हैं जो आपने करी हुई हैं, नथिंग न्यू हियर, ये भी सारी बात वैसी ही है। लॉज ऑफ मोशन, इम्पल्स मोमेंटम में बच्चों पर्टिकुलरली जो जंपिंग ऑन कार्ट वाले सवाल आते हैं वो आपको देखने होंगे। कार्ट या प्लैंक प्लस बॉय मैन गर्ल जंपिंग वाले जो सवालों की कैटेगरी है उनको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं। और यहाँ ये सारी बातें आप लोगों को आती है, आप लोगों ने पढ़ी हुई है। ऑसिलेशंस में माय डियर्स आई हैव मार्क्ड फोर्स्ड एंड डैम्ड ऑसिलेशंस, आपने नहीं किया होता। सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स में भी जो आपको रेनॉल्ड्स नंबर वाला पार्ट है अभी आपसे डिस्कस किया, वो वाला पार्ट आप लोग मिस कर देते हैं, वो वाला पार्ट आना चाहिए। पॉइजलीज फॉर्मूला भी आना चाहिए। एंड वेव्स में डॉपलर इफेक्ट, यू हैव नॉट डन दिस। बाकी का तो जेई मेंस के सिलेबस जैसा ही है। कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात रेफ्रिजरेटर में होती है, मतलब उसको भी ध्यान से करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एकदम वही है जो हमने किया है, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वही है। अब मैग्नेटिज्म में ये बात ध्यान दो तुम कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर होता है, जैसे कि डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, वो नहीं आ रहा है। फिर आप बोलोगे मैम क्या आ रहा है, यहाँ लिखा नहीं है पर पीवाईक्यूज में देखा जाता है।
बार मैग्नेट्स वाला जितना पार्ट है वो आपको थॉरली आना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करें तो ये एडी करेंट्स आप लोगों ने अच्छे से नहीं करा होता है, रेस्ट ऑफ इट यू मोस्टली नो। एक क्यू फैक्टर भी देख लेना, उस पर भी सवाल आ जाते हैं। ये सारी बातें ठीक है, ये आपको आती है। ये लॉस पे सवाल बनते हैं, इन लॉस को ध्यान से देखिए। देन माय डियर्स, ये जो पोर्शन है ना, इसमें आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट वो आपके मार्क्स सिक्योर कर देगा, इसका आप ध्यान रखें। ये सारे टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं प्रॉपरली, आई एम श्योर यू विल एस द एग्जामिनेशन। ऑल द बेस्ट।